आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी वजारत दिफा पहुंचने पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक फौज के सरबराह का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और जॉइंट फोर्सेस कमांडर से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दोनों मुल्कों की ताल्लुकात और अस्करी सलाहियतों पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा सतह पर तरबियती उमूर में वसअत पर भी बातचीत हुई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने नॉर्थ नाज़माबाद में सड़क का संग बुनियाद रख दिया। लाइन्स एरिया में पार्क का इफ्तिताह भी किया। MQM राबता कमेटी का खालिद सिद्दीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज पर इजलास। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर की सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और दीगर अरकान राबता कमेटी शरीक हुए। कराची से मुताल्लिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुलाकातों में चौथा फरीक भी सामने आ गया। साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद और कराची के इजलासों में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। कराची के मसाइल के हल पर मुशावरत में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक दो सियासी जमातों ने मुस्तफ़ा कमाल की मौजूदगी पर एतराज़ भी उठाया। सिंध हमारी माँ है। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत के इख्तियारात किसी को नहीं देंगे, जिसके दिमाग में फतूर है निकाल दे। हुकूमती सतह पर कमेटी बनेगी, इंतजामी और माली इख्तियारात नहीं होंगे। खुर्रम शेर जमान बोले, लोग कराची में गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं। शहर की तरक्की के लिए कड़वा घूंट पिया, कोशिश है आवाम को रिलीफ मिले। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। हुकूमती कामयाबियों की रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। 8 रुकनी हुकूमती टीम कारकर्दगी रिपोर्ट सामने लाएगी। शिबली फराज, शाह महमूद, असद उमर, हमाद अजहर, मुराद सईद, हफीज़ शेख, सानिया नश्तर और आसिम सलीम बाजवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रिपोर्ट में मुआशी, सियासी और खारजा महाजों पर कामयाबियाँ शामिल। मईशत के लिए अच्छी खबर, तेज हो गई तरसीलाते ज़र। वजारत खजाना के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों से जुलाई में 2.76 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई, जो गुज़श्ता साल जुलाई से 36.5% ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास तरसीलात और ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद इजाफे के लिए इक़दामात पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत और बैरून मुल्क जाने पर सवालात उठा दिए। तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त पर समाअत। फैसले में लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया था। बैरून मुल्क जाने से पहले अदालत से इजाज़त भी नहीं ली गई। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसी न होने पर न था। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। एक और केस में फर्द जुर्म का मरहला दरपेश। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस में जरदारी पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को लगाई जाएगी। नवाज शरीफ को फर्द जुर्म आयद की जाए, फैसला 25 अगस्त को होगा। यूसुफ गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर फर्द जुर्म भी 9 सितंबर को आयद की जाएगी। ऐवान बाला में अपोजिशन का FATF बिल्स पर यूटर्न। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल्स पर मजीद तरामीम जमा कराना है। कायमा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फारूक नाइक ने तरामीम नहीं दी। कमेटी की सिफारिशात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फारूक नाइक के सिवा तमाम अरकान ने बिल के हक में वोट दिया। नैब की कार्रवाइयाँ। पीपल्स पार्टी का सेनेट इजलास का अलामती। शहरी रहमान कहती हैं मुल्क में सवाए नैब के और कोई कानून काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट बगैर नतीजा खत्म।
साउथहैम्पटन में मौसम से मुतासरा मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड की पहली इनिंग्स भी मुकम्मल नहीं हो सकी। मेजबान टीम ने खेल खत्म होने पर 4 विकेटों पर 110 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 236 रन बनाकर आउट हुई। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता। तीसरा टेस्ट 21 अगस्त से खेला जाएगा। होगा क्या कि ये एक आप समझें कि एक प्रोग्रेस जो हमारी आगे जाएगी, उसके साथ जो आपके 1994 के मुआहदे हैं, 2002 के मुआहदे हैं और 2006 के मुआहदे हैं, इंशाअल्लाह ताला उन पे नज़रसानी हो चुकी है और मुआहदे हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी आगे जाते हुए तकरीबन 3 हफ्ते तक हम लोग तफसीलन जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में जो हम लोग फाइनलाइजेशन पे आ रहे हैं और ये 2 साल हम लोग उस पर मेहनत करते रहे हैं, वो भी आपके सामने और आपके कौम के सामने हम लोग रखेंगे। और उस रिफॉर्म पैकेज में हमारे गवर्नमेंट के जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंशाल्लाह इस जुमरे में आएंगे। उनके भी जो रेट्स हैं उस पर भी नज़रसानी की जा रही है और वो भी एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। आपके तवज्जुह से हमारे जो ख़वातीन व हज़रात हैं और पूरी पब्लिक है, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पावर सेक्टर के जो गंभीर मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान साहब को और हमें विरसे में मिले। हम लोग बार बार क्यों कहते हैं ये विरसे में मिले? क्योंकि ये साबका हुकूमतें जो थी ये बिल्कुल गैर संजीदा थी इन इश्यूज़ पे, इन मसाइल पे नज़रसानी करना और काम करना। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप बलूचिस्तान ट्यूबवेल्स का मसला ले लें। तकरीबन बलूचिस्तान ट्यूबवेल्स का तकरीबन 44 अरब रुपया सालाना वहां पे रिकवरी नहीं होती। मैं फिर फिगर दोहराता हूं, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं। 44 अरब रुपया उन ट्यूबवेल्स की मद में वो चला जाता है, वो रिकवरी नहीं होता। और उसके बरक्स आप देखें कि बलूचिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है सालाना, वो तकरीबन 80 अरब रुपए का है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका इतना बड़ा हिस्सा जो है, जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक ज़ाया हो जाता है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग बलूचिस्तान हुकूमत और बाकी साथियों के साथ मिलकर इसका भी लायामल तय कर रहे हैं। ये जो हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, इसके साथ होगा क्या कि जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दशी कर्जा है, उसके बहाव में हम लोग कमी लाएंगे इन्हीं रिफॉर्म्स के जरिए। और ये पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया, उन्होंने कोशिश तक नहीं की। और ये भी मैं कहता चलूं कि ऑपोजिशन इस वक्त वो इसलिए चला रही है क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकान के दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर एक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिखा रही है। चाहे वो मुआहदे हों IPPs के साथ, और भी सेक्टर्स ले लें, एनर्जी के सेक्टर्स, वो हम लोग वहां पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये बात भी आप जहन में रखें कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म और यहां पे हमारा जो सार्फिन तक बिजली का जो हमारी जो तरसीली निज़ाम है उसको बेहतर करना, कंपेटिटिव बनाना, अगले सालों में ला के उसके साथ फ़ायदा क्या होगा कि हमारी सनत जो है उसको फ़ायदा हो। क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त हम लोग महसूस करते हैं कि एनर्जी सेक्टर साबका हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, साबका हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो पावर सेक्टर और गैस का सेक्टर है उसको हमने ठीक करना है कि हमारी इंडस्ट्री फले फूले, हमारी ज़राई शोबा जो है वो फले फूले, और हमारे छोटे कारोबारी शोबे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आगे जाएं और अपना जायज़ रोज़गार वो कमा सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे IPPs में जो फॉरेन स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को माना और उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। बामी इश्तराक के साथ उन्होंने, और बामी मतलब हम आंगी के साथ इस मुआहदे पे उन्होंने दस्तखत किए हैं। और ये भी मैं कहता चलूं कि जो रेट्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बाकी रेट्स वगैरह, उन पे जो हुकूमत ने इस वक्त तक फ्रीज लगाया हुआ था, वो किस वजह से था? क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि अवाम पे बहुत बड़ा बोझ लगे, पर वो उसकी वजह से, वो किस वजह से था बुनियादी तौर पे
کیونکہ سابقہ حکومتیں جو تھیں، سابقہ حکومتوں نے پاکستان کا فیول مکس بالکل خراب کر دیا. 70% ہماری جو انرجی ہے، ہماری توانائی، وہ امپورٹڈ فیولز پہ ہم لوگ انحصار ہے اس وقت. تو اس کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی جو پچھلے ہفتے یہاں پہ ہم نے اس کی پریس کانفرنس کی تفصیلاً کہ 2030 تک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندرونی وسائل سے 70% اپنی انرجی جنریٹ کریں اور ہماری جو بجلی کی قیمت ہے اس پہ استقامت آ جائے.